नमस्कार। बिहार के तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जल प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में समन्वित योजनाएं लागू की गईं, जिससे बिहार प्रगति के नए दौर में प्रवेश कर गया। सांस्कृतिक उत्सवों और ग्रामीण मेलों से लोक कलाकारों को मंच मिला, पारंपरिक कला को नया जीवन मिला। स्थानीय उद्योगों को सरकारी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल किया गया, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला। वयोवृद्ध नागरिकों के लिए स्थायी पेंशन व्यवस्था लागू की गई, जिससे उन्हें नियमित सहायता सुनिश्चित हुई। सड़क और पुलों की मरम्मत कार्यों की प्राथमिकता तय की गई, परिवहन व्यवस्था और सुचारू बनी। सरकारी फॉर्म और योजनाओं को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया, जिससे नागरिकों की भागीदारी आसान हुई। सामुदायिक फार्म परियोजनाओं से ग्रामीण खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ और उत्पादन में सामूहिकता बढ़ी। फसल बीमा जागरूकता अभियान से किसान सुरक्षित हुए और दावे की प्रक्रिया सरल बनी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए त्वरित सहायता केंद्र स्थापित किए गए, जिससे जीवन रक्षा के अवसर बढ़े। खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण से ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और उत्पादन श्रृंखला मजबूत हुई। कृषि नवाचार प्रतियोगिता से युवा किसानों को सम्मान मिला और तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा मिला। खाली सरकारी भवनों को सामुदायिक केंद्रों में बदला गया, जिससे स्थानीय प्रशिक्षण और आयोजन के अवसर बढ़े। हरित ईंधन को सरकारी परिवहन में शामिल करने की पहल शुरू हुई, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिली। विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं, छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित हुई। राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर संयुक्त दीर्घकालिक विकास रोड मैप तैयार किया, जिससे सामाजिक प्रगति की दिशा तय हुई। सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा कैमरे लगाए गए, जिससे अपराध नियंत्रण में सहायता मिली। साहित्यिक कार्यक्रमों और पुस्तक मेलों से पढ़ने की आदत बढ़ी और स्थानीय लेखकों को पहचान मिली। सरकारी खरीद में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी गई, जिससे उद्योगों को नए अवसर मिले। वयोवृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन और मेडिकल सहायता सुधार योजना शुरू की गई, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवन मिला। वन विभाग ने समुदायों के साथ मिलकर वृक्षारोपण और संरक्षण अभियान बढ़ाया, जिससे पर्यावरण संतुलन कायम हुआ। ग्रामीण नेटवर्क कवरेज विस्तार से मोबाइल सुविधा बेहतर हुई और ई-गवर्नेंस को गति मिली। युवा केंद्र और खेल परिसर निर्माण से ग्रामीण युवाओं को अभ्यास स्थल मिला, जिससे उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में मुड़ी। निजी भागीदारी से अस्पताल और स्कूल निर्माण कार्य तेज हुए, जनसेवा में गुणवत्ता बढ़ी। गांवों में नए बैंक शाखा खुलने से वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ी और लोगों को बचत के साधन मिले। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाब निर्माण योजना शुरू हुई, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। सरकारी भर्ती प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ी और आवेदकों को सुविधा मिली। ट्रैफिक और पार्किंग प्रबंधन सुधार योजना से शहरी व्यवस्था सरल हुई और वाहन जाम में कमी आई। युवा उद्यमियों को स्टार्टअप सहायता देने के लिए इंक्यूबेशन केंद्र खोले गए, जिससे नए प्रोजेक्ट शुरू हुए। महिला स्वास्थ्य शिविरों से मातृ मृत्यु दर में गिरावट दर्ज हुई और पोषण स्तर में सुधार हुआ। किसानों के लिए राहत और ऋण सहायता पर नई नीति तैयार की गई, जिससे कृषि उत्पादन में निरंतरता बनी रही। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम सक्रिय हुआ, जिससे नगर यातायात सुगम बना। अवैध निर्माण हटाने की मुहिम से तटबंध सुरक्षित हुए और बाढ़ का जोखिम कम हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को नियमित भुगतान मिला, जिससे बुजुर्गों को राहत मिली।
की। पशु स्वास्थ्य शिविरों से ग्रामीण पशुपालकों को उपचार सुविधा मिली। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई। सरकारी स्कूलों में खेल मैदान और पुस्तकालयों का विकास हुआ। बच्चों की भागीदारी बढ़ी। बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू हुई, जिससे वितरण व्यवस्था में सुधार देखा गया। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश बढ़ा, जिससे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिला। प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास कार्यक्रम से हजारों परिवारों को राहत मिली और कौशल आधारित रोजगार शुरू हुआ। गांवों में पुस्तकालय और डिजिटल रीडिंग सेंटर खोले गए। छात्रों को पढ़ने की सुविधा मिली। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण से विवाद निपटान सरल हुआ, जिससे किसान और नागरिक दोनों को सुविधा मिली। रोजगार मेलों में युवाओं को सीधे उद्योगों से जोड़ा गया, जिससे रोजगार सृजन को बल मिला। कृषि उत्पाद मूल्य सूचना प्रणाली से किसानों को बाजार भाव की जानकारी समय पर मिलने लगी। लड़कियों को छात्रवृत्ति और साइकिल योजना से शिक्षा जारी रखने में सहायता मिली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की आपूर्ति बेहतर हुई। मरीजों को राहत मिली। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन से शिकायत समाधान तेज हुआ और सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ बना। लोक मेले और सांस्कृतिक उत्सवों को प्रोत्साहन मिला, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन दोनों को लाभ हुआ। तालाब और नहरों के जीर्णोद्धार से जल संचयन बढ़ा और सूखे इलाकों में राहत मिली। किसानों को ट्रांसपोर्ट सहायता देने के लिए नई नीति लागू की गई, जिससे उत्पाद बाजार तक आसानी से पहुंचा। युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अकादमी में चयन मिला। राज्य स्तर पर खेल प्रतिभाएं उभरने लगीं। आपदा प्रबंधन के लिए पंचायतों को उपकरण और प्रशिक्षण दिया गया, जिससे राहत कार्यों में तेजी आई। नदी बेसिन विकास कार्यक्रम में जल संरक्षण कार्य तेज किए गए, जिससे कृषि सिंचाई में सुधार हुआ। स्थानीय हस्तशिल्प को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए गए। राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल किया गया, जिससे गरीब परिवारों तक अनाज की आपूर्ति पारदर्शी बनी। ग्रामीण बाजारों में डिजिटल पेमेंट सुविधा शुरू की गई, जिससे किसानों को त्वरित भुगतान का लाभ मिला। सौर ऊर्जा अपनाने के लिए सरकारी भवनों पर पैनल लगाए गए। यह ऊर्जा बचत की दिशा में बड़ा कदम साबित हुआ। विद्यालयों में स्थानीय भाषा और संस्कृति को शिक्षा में जोड़ा गया, जिससे छात्रों की रुचि और भागीदारी बढ़ी। गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण कार्य पूरा हुआ, जिससे इलाज पर आर्थिक बोझ घटा। गांवों में परिवार बीमा योजना के तहत नए लाभार्थियों का चयन पूरा हुआ, जिससे ग्रामीण सुरक्षा कवच मजबूत हुआ। पटना हवाई अड्डे के विस्तार से उड़ानों की संख्या बढ़ी। व्यापारिक गतिविधियों में रफ्तार आई। कृषि विश्वविद्यालयों ने किसानों को उन्नत बीज और तकनीकी प्रशिक्षण दिया, जिससे उत्पादन में सुधार हुआ। महिला समूहों को माइक्रो लोन वितरण से स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिला और हजारों महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। सड़क सुरक्षा सुधार के लिए ट्रैफिक संकेत और हेलमेट जांच अभियान चलाया गया, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आई। शराब मुक्त समाज अभियान को नई गति दी गई, जिससे समाज में नशा मुक्त जीवन का संदेश फैला। शहरों में कचरा प्रबंधन प्रणाली अपडेट की गई, जिससे स्वच्छता रैंकिंग सुधारने पर काम जारी रहा। शिक्षा विभाग ने डिजिटल पाठ्यक्रम लागू किया, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिला। पर्यटन विभाग ने होमस्टे योजना को बढ़ावा दिया, जिससे ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय का साधन मिला। समुदाय पुलिसिंग अभियान से नागरिकों और पुलिस के बीच संवाद बढ़ा, जिससे अपराध नियंत्रण में सहयोग मिला। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में मातृ और शिशु सेवाएं सुदृढ़ की गईं, जिससे स्वास्थ्य सेवा पहुंच में वृद्धि हुई। बाढ़ नियंत्रण के लिए नालों की सफाई और तटबंध की मरम्मत शुरू की गई, जिससे जल निकासी व्यवस्था में सुधार हुआ।
किसानों के लिए नए कोल्ड स्टोरेज बनाए गए, जिससे फसल खराब होने की समस्या में कमी आई। कौशल विकास केंद्रों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे स्थानीय रोजगार सृजन को बल मिला। राज्यव्यापी पौधरोपण अभियान से हजारों पेड़ लगाए गए, पर्यावरण संरक्षण में जनता की भागीदारी बढ़ी। रेलवे ने कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तार शुरू किया, जिससे यात्रियों को भीड़ से राहत और सुविधा मिली। छोटे उद्योगों के लिए सस्ती लोन योजना लागू की गई, जिससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले। राज्य विश्वविद्यालयों में शोध अनुदान बढ़ाकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे स्थानीय विषयों पर अनुसंधान को बढ़ावा मिला। नए बिजली सब स्टेशन के निर्माण से कई गांवों में आपूर्ति स्थिर हुई, जिससे किसानों और छोटे उद्योगों को राहत मिली। स्कूलों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पौष्टिक भोजन जोड़ा गया, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और उपस्थिति में सुधार देखा गया। पटना में आयुष अस्पताल का संचालन शुरू हुआ, जिससे ग्रामीण मरीजों को सस्ती और स्थानीय चिकित्सा सुविधा मिली। कृषि विभाग ने किसानों को मौसम आधारित फसल सुझाव जारी किए, जिससे फसल नुकसान रोकने के लिए सतर्कता बढ़ी। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के लिए नया पैकेज लागू किया, जिससे ग्रामीण इलाकों में यातायात सुगमता बढ़ी।